हेलो फ्रेंड्स, तो यार आज की प्रॉब्लम है वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री डिटरमाइन इफ इट इज अ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री बीएसटी। वैलिड बीएसटी इज डिफाइंड एज फॉलो। तो हमें बताना है कि यह वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है। हमारे पास रूट गिवन होगा, ठीक है, और वैलिड होने के लिए तीन कंडीशन दे रखी है। वैलिड तभी होता है जब उसका लेफ्ट सब ट्री of node contains only nodes with keys less than the node keys। ओके, देखो सिंपल भाषा में, अगर मेरा रूट ये है तो रूट के लेफ्ट वाला एंटायर ट्री, एंटायर लेफ्ट ट्री होगी छोटी और एंटायर राइट ट्री होगी बड़ी। छोटी मतलब वैल्यूज छोटी होनी चाहिए और राइट साइड में वैल्यूज बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और ये हर एक नोड में एप्लीकेबल है, ऐसे नहीं कि मैंने रूट की बात कर ली। अब वन की बात करूं मैं, तो अगर वन के लेफ्ट और राइट में नोड्स होते ना तो लेफ्ट में छोटे होने चाहिए थे, राइट में बड़े होने चाहिए थे। जैसे यहाँ पे देखो, तब 5 के लेफ्ट में एंटायर ट्री छोटी है क्योंकि वन है, वन के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है। अब इसके ठीक है, और राइट साइड की बात करूँ तो राइट पे 4 आ गया। ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि 4 तो बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। ऑल्दो अगर मैं देखूँ तो 4 ये वाली ट्री वैलिड है, 4 3 6, क्योंकि 4 के लेफ्ट में 3 है और राइट में 6 है, तो लेफ्ट में छोटा है राइट पे बड़ा है। तो 4 खुद पे तो वैलिड है, बट अगर मैं पूरे की बात करूँ तो ये इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो हमें यही सॉल्व करना है यार। यार देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है बट कोशिश करूंगा मैं आपको समझाने की, ठीक है जी। हम पता है यहाँ पे डीएफएस यूज करने वाले हैं। डीएफएस यूज तो हम करेंगे बट टॉप टॉप डाउन अप्रोच हम यूज करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा, हम बोलेंगे हर एक नोड को पकड़ो, उसे चेक करो क्या वो रेंज में है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है, लेट सपोज कि आपको सबसे पहले 5 नोड मिल जाएगा, 5 जो कि रूट है। यार आप बोलोगे अगर सिंगल नोड हो तो सिंगल नोड का मैं किससे चेक करूँ यार, ठीक है। ना इसका कोई पेरेंट है, ठीक है, ये तो कहीं से आ ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे चेक करूंगा। तो यार मैंने बोला, पता है इनिशियल मैंने बोला इन्फिनिटी, इन्फिनिटी फ्रेंड्स ध्यान देना, इज 5 इज ग्रेटर देन इन्फिनिटी एंड लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो 5 है ना बेटा, देखो क्या इस रेंज में आ रहा है। तो अब बोलोगे यार इन्फिनिटी कहाँ से आ गया। यार मान लो इनिशियली मैं ना दो वेरिएबल मेंटेन करूंगा, मिन और मैक्स। तो मैंने बोला मिन मेरा जो होगा माइनस इन्फिनिटी होगा, मैक्स मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। तो क्या मेरा 5 इस रेंज में आ रहा है, बोला हाँ जी आ रहा है। इसका मतलब 5 खुद पे वैलिड है। अच्छा, अब मैं 5 के लेफ्ट में जाऊंगा जो कि 1 हो जाता है, ठीक है। मैं 1 में गया, 1 इज लेफ्ट ऑफ 5, ठीक है। जो मैं लेफ्ट 1 में गया ना, अच्छा आप बताओ कि रेंज क्या होनी चाहिए। आप बताओगे रेंज क्या होनी चाहिए। तो क्या आपने ये बोला कि रेंज ये होनी चाहिए कि जो 1 है, 1 किससे बड़ा होना चाहिए, नहीं 1 किससे छोटा होना चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए। 1 छोटा किससे होना चाहिए, 5 से, क्योंकि 1 लेस देन 5। और यार फिर किससे बड़ा होना चाहिए, तो यार बड़े में मैं मिन रखूंगा। तो मिन क्या है, मेरा मिन अभी भी माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने क्या बोला, मैक्स में मैंने इस बार समझ दिया कितना, तो मिन एज इट इज है, मैंने बोला मैक्स में 5 डाल दो। जब मैंने मैक्स में 5 डाला ना, अब मैंने चेक किया, क्या 1, सॉरी यहाँ से मैंने हटा दिया, क्या 1 मेरे मिन से बड़ा है। जी 1 तो मिन से बड़ा है क्योंकि मिन माइनस है इन्फिनिटी, और 1 क्या मेरे मैक्स से छोटा है। और यहाँ पे मैक्स क्या है, मैक्स को मैंने 5 भेज दिया फ्रेंड, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा 1 के लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में तो नल है, राइट में जाओ, राइट में भी नल है। अगर नल नल आ जाता है तो मैं बोलूंगा ठीक है ये ट्रू है, मतलब 1 के लिए ट्रू है, तो 1 वैलिड है। अब ये ऊपर जाएगा 5 के पास, तो मतलब 5 की लेफ्ट ट्री तो हमने वैलिडेट कर दी, हमने बोला 5 की लेफ्ट ट्री ट्रू है यार, ठीक है। अब हम राइट साइड में जाते हैं। राइट साइड में मैंने पूछा 4, ध्यान देना फ्रेंड्स, मैंने बोला 4। जब मैं राइट में जाऊंगा ना, अच्छा 4 क्या होना चाहिए, 4 क्या होना चाहिए, 4 एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि 4 शुड बी ग्रेटर देन, 4 किससे बड़ा होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था ना, 4 5 से बड़ा होना चाहिए था, है ना। एंड एंड वो लेस देन होना चाहिए था किससे, इन्फिनिटी से, जो कि मैक्स है, इन्फिनिटी से छोटा होना चाहिए था। और मेरा इस रेंज में आना चाहिए था फिर, ठीक है, कि इससे बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। बट यार ये बड़ा तो नहीं है, तो यहाँ पे फंस गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉल्स बोल देंगे, हम बोलेंगे गलत हो गया यार, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक काम करते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं छोटा सा, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। 2 1 3, 2 1 3, मैंने क्या बोला, 2,
तो 2 मेरा जो रेंज में होना चाहिए किसके? इनिशियली माइनस इन्फिनिटी के, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है एंड छोटा किससे? पॉजिटिव इन्फिनिटी से। ठीक है जी? अच्छा ये तो सही है। अच्छा 1 की बारी आई, तो 1 किससे बड़ा होना चाहिए? 1 सॉरी किससे छोटा होना चाहिए? 2 से छोटा होना चाहिए। ऐसा होगा कि 1 इज़ लेस देन 2 बट ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। ओके फ्रेंड्स, तो हम ना इस तरीके से रेंज निकालेंगे यार। काम करते से कोड में करके देखते हैं फिर ज़्यादा समझ आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक फ़ंक्शन बना देता हूँ वैलिडेट नाम से, जो कि मेरे 3 पैरामीटर्स लेने वाला है। एक तो नोड, दूसरा मिन वैल्यू कितनी है, तीसरा मैक्स वैल्यू कितनी है। ठीक है? ओके। मैंने बोला अगर मेरा नोड नल होता है, तो इसलिए मैंने नॉट लगा दिया। तो मैंने बोला बेस कंडीशन तो ये ट्रू हो जाएगी। अगर नोड नल है तो ट्रू, मतलब मुझे आगे तो देखने का मतलब ही नहीं है। अब दूसरी बेस कंडीशन फॉल्स कब होगी? देखो फ्रेंड्स, फॉल्स तब होगा अगर मेरा जो नोड डॉट वैल है ना, नोड की वैल अगर मेरे लेस देन या इक्वल टू मिन हो जाए, नोड की जो वैल्यू है वो मिनिमम से छोटी हो जाए यार। होनी क्या चाहिए? मिनिमम से ज़्यादा होनी चाहिए, पर अगर छोटी हो जाए, या फिर नोड की वैल ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स हो जाए। ठीक है? अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो मैंने बोला रिटर्न कर दो फॉल्स। जैसे आप इस वाले केस में देख सकते हो। ठीक है? नोड की वैल कितना था? नोड का वैल था 5। ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स? ये मेरी कंडीशन है। अच्छा मैं इसको ना ड्राई रन करके ही बताऊँगा आपको। अभी आपको चिंता नहीं करना है कि यार ये क्या बोल रहा है, नोड के वैल लेस देन मिन और ग्रेटर देन मैक्स। ये रेंज चेक करने के लिए, क्या ये रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके? ओके, अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ वैलिडेट, मैंने बोला नोड डॉट लेफ्ट। मैंने लेफ्ट में भेज दो, एक तो लोड भेज दो। ठीक है? मिनिमम में जब लेफ्ट में जा रहे हो तो मिनिमम जो है वही रहने दो, और मैक्स में भेज दो। मैंने बोला नोड डॉट वैल। दूसरी कंडीशन वैलिडेट, मैंने बोला एक तो एक आप लेफ्ट की तरफ जाओगे, एक बार राइट की तरफ जाओगे। लेफ्ट की तरफ क्या है, तो मैंने 1 में भेज दिया जो वैल्यू है लोड की। ठीक है जी, बढ़िया। मिनिमम में मैंने भेजा जो मिनिमम है ही, और मैक्सिमम भेजा मैंने ये 5 यार। मैंने बोला इससे बड़ा होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने मैक्स की वैल्यू इसकी भेज दी। राइट के केस में क्या होगा? राइट पे तो भेज दिया मैंने नोट डॉट राइट। मिनिमम में क्या भेजूँगा? मिनिमम में मैं 5 भेज दूँगा, ये भेज दूँगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा नोट डॉट वैल, मतलब जो नोट की वैल है ना, जब मैं 5 के राइट साइड में रहूँगा तो 4 आ जाएगा, राइट में तो 4 आ जाएगा, बट मिनिमम में ये आ जाएगा। क्यों? इसका मतलब ये है कि जो ये इस नोड में जो भी वैल्यू है ना, वो इससे बड़ी होनी चाहिए। इसलिए ये मिनिमम में नोट डॉट वैल आ गया, अब कॉमा मेरा आ जाएगा मैक्स। अच्छा ये 2 कंडीशन मेरी लग गई, और यहाँ पे इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से वैलिडेट, और यहाँ पे इनिशियली फ्रेंड्स में रूट बोल दूँगा, कॉमा माइनस इन्फिनिटी। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ यार, तो डोंट वरी गाइस। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सबमिट करके देखते हैं सीधा। अगर ये चल रहा है फिर मैं आपको पूरी टेबल बना के एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या। ठीक है? सारे टेस्ट केस पास हो गए। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बढ़िया सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे कुछ ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि मैंने बोला मेरे पास एक ट्री थी जिसका 10 है, ठीक है? मैं अपनी एक ट्री बना रहा हूँ, उसके लेफ्ट में 5 था। मैंने बोला मेरे पास एक ट्री था रोड जिसका 10 है, 10 का लेफ्ट है 5, 10 का राइट है 15, 15 का लेफ्ट है 11। तो ये एक वैलिड ट्री है, इसको मैं प्रूफ करता हूँ कैसे? मैंने बोला नोड, मिन, मैक्स, नोड डॉट वैल क्या रेंज में है? हम ये 5 से 4 चीज़ें लेंगे, इसके बेसिस में हम पूरा कैलकुलेट करने वाला है फ्रेंड्स, ध्यान देना। सबसे पहले नोट आया जो कि 5 है, ठीक है? जो कि 10 है, सॉरी 10 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नोट 10। मिनिमम कितना है इनिशियल? मिनिमम है माइनस इन्फी, माइनस आई लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? इन्फ लिख देता हूँ चलो, ठीक है? और पॉजिटिव में इन्फ मैक्स, तो ये है। अब ये चेक करो तो 10 मेरे इन दोनों के बीच में आता है, यस या नो? बोला यस आता है। देखो कैसे? अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, आपने अपने 10 भेजा, ये कंडीशन नहीं चली होगी, फिर ये कंडीशन देखो, पता है क्या कर रही है? ये देख रही है, क्या 10 मेरा लेस देन है माइनस इन्फिनिटी से? बोला नहीं है, 10 तो लेस देन नहीं है माइनस इन्फिनिटी से। अच्छा, क्या 10 मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी से ज़्यादा है? बोला ये भी नहीं है ना? या तो मैं ये बोलूँ रिटर्न फॉल्स करने के लिए, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ए, नी- ये बेसिकली ये चेक करना है कि रेंज में
नहीं है, ये नहीं है के लिए चेक कर रहा है, नॉट इन रेंज के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स? नॉट इन रेंज, क्या रेंज में नहीं है? बोलो नहीं रेंज में है, तो इसका मतलब वो यहाँ नहीं गया। फिर कंडीशन 4 वो क्या नोट डॉट लेफ्ट वैलिडेट नोट डॉट लेफ्ट, पहली कॉल नहीं लगी, दूसरी नहीं लगी, ध्यान देना। तो पहली कॉल जब लगी ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगी मेरा 5, क्योंकि नोट डॉट लेफ्ट में 5 है। मिनिमम यार मैंने छेड़ा नहीं, मैंने मिनिमम जो है वो ही भेज दो। तो मिनिमम में मेरा आ गया -INF, और मैक्सिमम मैंने बोला किससे बड़ा होना चाहिए यार, मतलब मैक्सिमम मेरा, हाँ सॉरी, मैक्सिमम मेरा आ जाएगा 10, मतलब बड़ा कौन होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, क्या मेरा 5 माइनस इंफिनिटी और 10 की रेंज में आता है? बोला हाँ आता है। तो मैंने बोला फिर से यस बोल दो, यस, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे जब आया होगा, यहाँ पे 5 आया होगा, ये कंडीशन नहीं चली होगी, फिर यहाँ आया होगा, उससे बोला होगा क्या 5 मेरा लेस देन इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी, बोला नहीं है। क्या मेरा 5 ग्रेटर देन 10 है? बोला नहीं है। तो इसका मतलब अंदर आ जाओ, और अगेन 5 के लेफ्ट की कॉल लगा तो 5 की लेफ्ट क्या है फ्रेंड्स? 5 का लेफ्ट है मेरा कितना, नल। तो नल गया मिन में, मिन में हमने एज इट इज भेज दिया, और इसमें नोट डॉट वेल में हमने 5 भेज दिया। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे जब भी नल होता है तो रिटर्न ट्रू हो जाता है, ठीक है। और फिर उसकी राइट की कॉल लगेगी, तो राइट में भी नल है, तो 5 के लेफ्ट राइट में नल है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड, ठीक है, 5 की कॉल। अच्छा अब 10 के राइट में जाएगा, 10 के राइट में क्या है, मतलब ये वाली चलेगी अब चीज, क्योंकि 5 का लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है, राइट वाले एंड में है, एंड ये राइट। अच्छा तो राइट में क्या है? यार राइट में हमने बोला कि राइट में आ गया सबसे पहला 15, एंड होके जो 15 डाल दो। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज हुआ, यहाँ पे मैंने बोला जब भी राइट में जा रहे हो, राइट में जा रहे हो तो मिन कितना होना चाहिए? मैंने बोला किससे बड़ा होना चाहिए? 15, 15 बड़ा होना चाहिए ना 10 से। तो मैंने बोला मिनिमम मेरा 10 होगा, और मैक्सिमम मेरा जो है वही रहेगा। तो मैक्सिमम फ्रेंड्स मेरा कितना है? इन्फिनिटी है, ठीक है। अगर मैं इस वाले की बात करूँ ना, देखो इस नोड की इस वाले पे कॉल पे हूँ मैं, 10 के राइट में जा रहा हूँ मैं, ध्यान देना 10 के राइट में जा रहा हूँ, और जब 10 के राइट में जा रहा हूँ उस टाइम पे मैक्स कितना है मेरा? पॉजिटिव इन्फिनिटी है फ्रेंड, ध्यान देना है। 10 के राइट में पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसलिए ये आया। तो क्या मेरा 15 10 और इन्फिनिटी के बीच में आता है? बोला यस आता है, तो यस कर दो। ओके 15 हो गया, 15 के लेफ्ट में जाओ अब, 15 के लेफ्ट में जाओ, 15 के लेफ्ट में कितना है? 11, मैंने 11 दीज दिया। ओके जब भी लेफ्ट में जाता हूँ मिन की वैल्यू अपडेट हो जाती है, ठीक है। तो मिन कितना है? बोला मिन तो यार मेरा 10 ही है, ठीक है, मिन तो 10 है, बट मैक्स कितना हो जाएगा? मैक्स मेरा हो जाएगा कितना? नोट डॉट वेल, और नोट डॉट वेल कितना है? 15 है फ्रेंड्स, ध्यान देना। 15 कैसे हुआ? क्योंकि मैं 15 इस वाले 15 से राइट की कॉल लगा रहा हूँ, तो राइट की सॉरी लेफ्ट की कॉल लगा रहा हूँ, इस 15 से लेफ्ट की कॉल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट की कॉल लगा रहा हूँ तो 11 गया, ठीक है। मिनिमम में मेरा गया जो है इसमें, मिनिमम 10 ही पड़ा है, और मैक्सिमम में मैंने भेजे नोट डॉट वेल जो कि 15 है। अब बताओ कि 10 और 15 के बीच में आता है 11? हाँ जी आता है। अगर आता है तो यस है, ओके। अच्छा 11 हो गया, 11 के लेफ्ट में गया, राइट में गया, दोनों ट्रू है। तो सिंस दोनों ट्रू है, ओके, तो ये 11 वाला अब कंप्लीट हो गया। ये गया मेरे किसके पास? 15 के पास। 15 वाला भी कंप्लीट हो चुका है। ये गया मेरे 5 के पास। 5 वाला भी, सॉरी 5 के पास है, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, 11 वाला कंप्लीट होके गया 15 के पास, 15 वाला कंप्लीट होके गया 10 के पास, ठीक है। 5 तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था। अच्छा 10 भी कंप्लीट हो गया, 10 का लेफ्ट में 5 था, राइट में ये वाली चीज़ थी 15 11 वाली, ये भी ट्रू हो गई। तो दोनों ट्रू हो गई तो यार पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने बोला ओके रिटर्न ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया? ओके। अच्छा इस वाले एग्जाम्पल को देखना है, चलो देखते हैं। अब मैंने बोला इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे ये फॉल्स वाला है, ठीक है। मैंने बोला नोड, नोड है 5, ठीक है। मिन कितना है? मिन मैंने बोला माइनस इन्फ और प्लस इन्फ। नोड डॉट वेल इन रेंज, यस, पहले नोड तो रेंज में, मैंने लेफ्ट 1 है, 1 की तरफ गए, 1 की तरफ गए। मैंने बोला ओके जब 1 की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो मिन तो वही है। मैं 5 से लेफ्ट की तरफ गया तो 5 से 5 पे उस टाइम पे मिन में कितना था? मिनिमम माइनस इन्फिनिटी था,
और मैक्स में कितना भेज दिया फ्रेंड्स मैंने बोला नोड डॉट वैल, तो नोड कितने 5 है, तो मैक्स में आ जाएगा 5। क्या 1 रेंज में है? हाँ जी, रेंज में है। तो मैंने बोला यस, ठीक है? यस मतलब अभी तक सही चल रहा है। अच्छा, 1 के लेफ्ट में गया, राइट में गया, ट्रू आ गया, खत्म। मतलब 1 का कुछ काम ही नहीं है, ठीक है? 1 के लेफ्ट में गया, ट्रू आ गया, राइट में गया, ट्रू आ गया। कैसे ट्रू आ गया? क्योंकि रिटर्न ट्रू कर रहा है। तो अगर ये खत्म हो चुका है तो 5 के पास वापस चल जाएगा, मतलब 5 का लेफ्ट कंप्लीट। तो मैं इसे वो कर देता हूँ कमेंट कंप्लीट, ठीक है? 5 का लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है, 5 के राइट की बारी अब। अच्छा, राइट में जाएगा तो नोड है 4, ठीक है फ्रेंड्स? नोड है 4। अच्छा, मिन कितना है? यार 5 के लिए मिन तो अभी भी माइनस इन से है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। मैक्स कितना है? मैक्स में कितना भेजूँगा? मैंने बोला राइट की बात जब मैं कर रहा हूँ, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई। एक काम करते हैं यार, पहले ना मैं इस 1 वाले को अनकमेंट ही कर देता हूँ, ठीक है? जब मैं राइट में गया, तो जब मैं राइट में जाता हूँ तो 4 आया, लोड डॉट वैल्यू मिनी में आ जाएगा लोड डॉट वैल्यू जो कि 5 है। तो मिनी मेरा ये होना चाहिए फ्रेंड्स, और मैक्स मेरा एज़ इट इज़ जो है ये, जो कि मैक्स ही है, प्लस आईएनएफ। अब मैंने बोला यहाँ पे क्या मेरा 4, 5 और आईएनएफ के बीच में आता है? यार आप बोलोगे नहीं आता, तो यहाँ पे मैंने बोला नो, राइट? और इंफिनिटी के बीच में तो 4 आ ही नहीं रहा ना, यहीं पर फँस गया हूँ। अगर ये 11 होता, 14 होता तब ये आ जाता है इसके बीच में, बट ये है 4, ये छोटा है, तो इसका मतलब नो, और नो का मतलब यहाँ से आ गया फॉल्स। इस तरीके से फॉल्स होके वो गया किसके पास? ये कंप्लीट हुई कॉल, वो 5 के पास गया। तो 5 के लेफ्ट वाले ने तो ट्रू बोला, बट राइट वाले ने फॉल्स बोल दिया। तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है। तो 5 वाला रिटर्न कर देगा फॉल्स, जहाँ से वो कॉल होती है यहाँ से, ठीक है? तो एंटायर पूरा ही फॉल्स हो गया, खत्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ आई? उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई। खेल किसका है? खेल केवल यहाँ पे है, नोड का लेफ्ट, नोड का राइट तो ठीक है, ये तो भेजना ही भेजना है। मिनिमम कितना भेजना है? जब मैं लेफ्ट की तरफ जाता हूँ, तो मैंने बोला मिनिमम जो है वो रहने दो, और जो मैक्सिमम है वो 5 होगा। मैंने नोड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि मुझे इससे मैच कराना है, मिन को इससे मैच कराना है, मिन से लेके मैक्स ही होगा। बट जब राइट की बात करते हैं ना, तो राइट में हम बोलते हैं कि जो मिनिमम होगा वो ये होना चाहिए, मतलब माइ ये 5 से लेके और पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब जो भी उस टाइम पे मैक्स होगा, ठीक है? तो उस रेंज में चेक करो। तो बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि मिन कब अपडेट होगा, मैक्स कब होगा। तो मिन आपका होगा जब लेफ्ट में जाएँगे तो आपका मैक्स वैल्यू अपडेट होगी, जब राइट में जाएँगे तो आपकी मिन वैल्यू अपडेट होगी यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।